मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के और एक सुंदर श्लोक लेकर चर्चा करेंगे। मृत्यु के उपरांत डेस्टिनेशन जो है क्या प्राप्त होता है या कैसे प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक बहुत बढ़िया साइंस शास्त्र अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से अगला जन्म हम इस जन्म में तय कर सकते हैं। अगले जन्म में हमें क्या बनना है, हाँ, क्या डेस्टिनेशन हमारा होना चाहिए, हाँ, और कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में स्वयं भगवान अर्जुन को बता रहे हैं द मोस्ट सीक्रेट। ऐसा यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य अन्ते कलेवरम। शरीर को त्यागते समय त्यज्य अन्ते कले कलेवरम, हाँ, शरीर को कले कले मतलब शरीर को त्यागते समय क्या स्मरण करना चाहिए। और जो हम स्मरण करते हैं उस स्थिति को, उस भाव को, हाँ, उस डेस्टिनेशन को, उस गंतव्य को प्राप्त करते हैं हम। तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। वह उस भाव को प्राप्त करता है निश्चित रूप से जिस भाव का वो स्मरण करता है मरते समय। तो हमें हमारे अंतिम समय में क्या स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका अभ्यास ये पूरे जीवन में, हाँ, इसका अभ्यास ये पूरे जीवन में हमें करना चाहिए कि हमें मरते समय क्या स्मरण करना है। आप इसे तय कर सकते हो, हम सब इसे तय कर सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को त्यागता है, भौतिक इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है, उसे संभव नहीं कि वो वैकुंठ धाम या भगवान को प्राप्त कर पाएगा। ये संभव नहीं है। मरते समय, अपने शरीर को त्यागते समय या अंतिम समय में अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ये कह रहे हैं
और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त करता है। परमेश्वर का दिव्य स्वभाव, स्व मतलब आत्मा, और आत्मा का भाव जो है परमेश्वर के प्रति, या परमेश्वर के साथ आत्मा का जो स्वभाव है उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है, और वो दिव्य है। वो स्वभाव जो है, आत्मा का जो स्वभाव है वो दिव्य है। और इस स्वभाव को प्राप्त करने के बाद, इस दिव्य स्वभाव को जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, इसे प्राप्त करने के बाद उसे इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता। बाकी अन्य किसी भी जगह आप जाओ, स्वर्ग लोक जाओ, कहीं पे भी जाओ, उसे वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी एक चीज है, आध्यात्मिक या दिव्य स्वभाव, अपने स्वभाव को जब तक हम प्राप्त नहीं करते, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास, अपने स्वभाव को, अपने दिव्य स्वभाव को हम जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने का अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। हम सब जानते हैं आत्मा का दिव्य स्वभाव क्या है। नाम संकीर्तन, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, भगवान के गुणगान, प्रचार, ये सब आत्मा का स्वभाव है। ये दिव्य स्वभाव है जो भगवान हमें प्राप्त करवाए, मतलब जो भगवान हमें दिए है। तो ऐसा संभव नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि हम जीवन भर में कुछ भी करें, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। हम जो भी इस जीवन में अभ्यास करते हैं वो अभ्यास से संबंधित ही हम अंतिम समय में स्मरण कर सकते हैं। इस जीवन में हमने जो भी अभ्यास किया है, भक्तों के संग में रहकर, श्रवण कर कर, हमने जो भी अभ्यास किया है सिंसियरली, वैसे ही अंतिम समय में उसका स्मरण होगा। हमें ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि हम भगवत भक्ति को तो अपनाए हैं, रोज माला तो जप कर रहे हैं, 16 माला, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, तो अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हम माला जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, नो डाउट वो सुकृति प्राप्त होती है। लेकिन अंदर का जो भाव जो है डेवलप हो रहा है क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अंदर जो भाव है वो डेवलप हो रहा है क्या नहीं। इसलिए यहाँ पे स्वभाव कहा गया। स्व मतलब आत्मा, भाव मतलब आत्मा का भाव। शारीरिक दृष्टि से तो हम दिख रहे हैं कि भाई तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहने हैं, माला जप करते हैं, धोती कुर्ता डाले हैं, कभी कभी सेवा भी कर लेते हैं,
लेकिन कोर ऑफ हार्ट में, हमारे हृदय के अंदर हम किस भाव से ये सारी भक्ति कर रहे हैं वो मायने रखता है। इसलिए हम दिखावा नहीं कर सकते। दिखावा करें तो निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं, माला जप करना, भक्तों का संग करना, भगवान की सेवा करना, वो अंतकरण से करे, हृदय से करे, प्रेम से करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भरत महाराज सब कुछ त्याग कर, सब आप राजपाट की चाबी अपने बच्चों को देकर चले गए, सब कुछ त्याग कर वन में चले गए, भक्ति करने हेतु, भगवान का स्मरण करने हेतु। ये ध्यान में रखते हुए कि अब मुझे अभ्यास करना चाहिए, बहुत हो गया राजपाट सब कुछ, अब मुझे भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि मैं अपने अंतिम समय में भगवत धाम प्राप्त करूं इस शरीर को त्यागने के बाद। लेकिन भक्तों का संग न करने के कारण, न होने के कारण वन में जाकर स्मरण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर, नो डाउट भरत राजा जो है बहुत सुंदर भक्त है, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी सिर्फ एक चीज के कारण जो है, एक चीज के कारण वो अकेले रहकर साधना करना चाहते थे, और कर भी रहे थे बहुत अच्छी तरह से साधना भरत महाराज। लेकिन भक्तों का संग न होने के कारण वो एक हिरण के साथ हाँ, उनकी आसक्ति बढ़ गई। हिरण गर्भवती थी और पानी से बह रही थी, डर के कारण उसने बच्चे को जन्म दिया हिरण, और वो हिरण चली गई, वो बच्चा अटक गया था, और उस बच्चे को लेकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया, हिरण के बच्चे को। अगर उस समय कोई साधु संग होता, भक्त होता, तो वो कह देते कि इतना हिरण के साथ आसक्ति ठीक नहीं है, आपने सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर आए भगवान की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, अब हमारा मन इस हिरण में अटक बैठा। क्योंकि उस हिरण छोटा बच्चा, ऑफ कोर्स छोटे बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं, हमारा लगाव भी हो जाता है उनके प्रति। इसी तरह से भरत महाराज का लगाव भी हो गया उस छोटे हिरण के प्रति, या हिरण के बच्चे के प्रति। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था हिरण, वैसे वैसे भरत महाराज की आसक्ति उस हिरण में और भी बढ़ते जा रहे थे। और जब ये हिरण छोड़ के चला गया, क्या कारण था छोड़ के जाने का, इस ये पता नहीं, बट छोड़ के चला गया तो भरत महाराज का हृदय वहां पे अटक बैठा। कहाँ गया ये हिरण जिसको मैंने बचपन से उसे पाला था, इतना स्नेह दिया था, इतनी उसकी सेवा की, अब मुझे छोड़ के चला गया। तो बस मन उसमें लगा रहा, और जब शरीर को त्यागे तो हिरण का स्मरण करते करते शरीर को त्यागे, और अगले जन्म में भरत महाराज हिरण बने। हम सब कुछ छोड़कर तो आते हैं भक्ति करने के लिए, भक्ति करते हैं सब कुछ धीरे धीरे छोड़ने के लिए। हमें ये भी अनुभव कभी कभी होता है कि हम सब कुछ त्याग कर भक्ति करने हेतु
हाँ, सब कुछ त्याग कर आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन भगवान के भक्ति में भी अगर शुद्ध भक्तों का संग ना करे तो संभवता ये है कि हमारा मन कहीं अटक कर रहेगा। जिसको छोड़कर आए हैं वापस उसको एक सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे मन में वो रहता है कि मुझे ये प्राप्त हो तो अच्छा होगा, मुझे ये प्राप्त हो तो अच्छा होगा, मुझे ये प्राप्त हो तो अच्छा होगा, सूक्ष्म रूप में रहता है। अगर भक्तों का अच्छी तरह से संग करते हैं प्रतिदिन तो निश्चित रूप से हम भगवान का स्मरण कर पाते या कर सकते हैं। ये बहुत ही और यहाँ कहा गया है, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि वो मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। सतगुण में स्थित होकर अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से शुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त करते हैं। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारा भाव रजोगुण तमोगुण में अटका हुआ रहता है। रजोगुण का अर्थ है कुछ प्राप्त करना, किसी भी वो पोजीशन कहो या पोस्ट कहो, वो सब कुछ छोड़कर तो आए हैं हम। भगवान की सेवा करने हेतु, वैष्णव की सेवा करने हेतु सब कुछ छोड़ के आए। फिर भी करते 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 अन्य ऐसे भक्तों को देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि मुझे भी वो प्राप्त होता तो अच्छा होता, मैं भी वो प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी उस पोजीशन को, उस पोस्ट को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके कारण लोग मेरा सम्मान करें, पूजा करें। ऐसे सूक्ष्म रूप में ये मन अटका रहता है जिसके कारण हम भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स महाराज भरत जो है बहुत ही शुद्ध भक्त थे, लेकिन ये हमें सिखाने हेतु ये लीला जो है, भरत महाराज अगले जन्म में फिर हिरण बने, लेकिन हिरण बनने के बाद उन्हें पता चला कि मुझे साधु संग करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वो साधु संग करने लगे। हिरण के रूप में भी साधुओं के संग, मतलब जहाँ पे कथा हो रही है, जहाँ पे चर्चा हो रही है, भरत महाराज जो हिरण का रूप धारण किए हैं या हिरण बने हैं, वो जाकर भक्तों के संग में बैठकर ध्यान पूर्वक अपने कानों को लंबा कर कर, ऊंचा कर कर भगवान के कथा को श्रवण करते थे। उन भक्तों के माध्यम से, उन शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रवण करते थे। और उस समय जब ये हिरण शरीर को त्यागा तो भक्ति का स्मरण करते करते और साधु के संग में अपने शरीर को त्यागने के कारण अगले जन्म में वो जड़ भरत बनकर जन्म लिए। और तब उन्होंने ध्यान रखा किस कारण मैं हिरण बना था, और हिरण के मतलब हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद मैं साधु संग किया, और साधु संग करने के बाद मुझे अब वो पूर्ण रूप से जड़ भरत, मतलब जड़ मतलब पागल के जैसा। अगर होशियार है तो लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, और जब लोग पास आते हैं तो हमारी जान, हमारा मन उन लोगों में अटका रहता है। इसलिए वो जड़ भरत बने, पागल के जैसा, ताकि लोग उन्हें देखे नहीं, ये मतलब कुछ भी, मतलब उनकी लोग उनके नजदीक ना आए। इस तरह से वो अपना भगवान का स्मरण करते करते, और जब साधु मिलते थे
तो प्रचार करते थे, चर्चा करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने शरीर को त्यागते समय किसका स्मरण करें? तो यहाँ ये सीखने जैसी बात है कि जो भी भक्तगण हमें ये सुविधा प्राप्त करा रहे हैं रोज अभ्यास करने का, तो निश्चित रूप से उस संघ में जुड़ जाना चाहिए और रोज अभ्यास करना चाहिए भक्तों के संग में रहकर कि हम अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किस तरह से करें, उसकी योजना, उसका प्लानिंग करना चाहिए। रोज अभ्यास निश्चित रूप से हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हम अभ्यास करेंगे उस स्थिति को ही हम स्मरण कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं अभ्यास नहीं करूंगा, हाँ, तो मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। पूरा साल अभ्यास करना पड़ता है और परीक्षा के समय, हाँ, जो हमने अभ्यास किया पूरा साल उसका स्मरण कर कर लिखना पड़ता है, और लिखने के उपरांत हम अगले स्टैंडर्ड में जाते हैं। उसी तरह से पूरा अभ्यास जो करते हैं हम पूरे जीवन में, वो अंतिम समय में स्मरण होता है। अगर हम भक्ति भाव, हाँ, अगर नहीं रखेंगे, रोज इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो भूल जाइए कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो साधु संग से हम रोज अभ्यास कर पाते हैं। रेगुलर हम जब करेंगे साथ में बैठकर, हाँ, एक अभ्यास है। एवरी डे मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर हम जब कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो अभ्यास करता है उसकी शक्ति अपार है, समझिए ना। और यही यही अभ्यास, हाँ, हमें अंतिम समय भगवान का स्मरण कराता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ अभ्यास जो है बहुत शार्प रहता है, और बहुत सारे, मतलब सारे इंप्रेशंस को डाइल्यूट कर कर स्टैंड होता है वो अभ्यास। तो ध्यान में रखिए। तो रोज हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। हाँ, गुरु महाराज की कृपा से हमें सुविधा मिल रही है। गुरु महाराज भी संग दे रहे हैं, सारे भक्त भी हमें संग दे रहे हैं। वो संग के साथ रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हाँ, ताकि हमारा अंतिम समय एकदम सुखमय भगवान का स्मरण कर सके। नहीं तो मरते समय पता नहीं कैसे कैसे तकलीफें आती है, क्या क्या होते रहता है। हाँ, मन में इतना सारा द्वंद्व, हाँ, एक दूसरे को टकराते रहते हैं। निश्चित रूप से उस समय ना शरीर साथ देता है ना मन साथ देता है, ताकि हम भगवान का स्मरण कर पाए। इसलिए इसका अगर हम अभ्यास करेंगे एवरी डे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंतिम समय में प्रभु किसी भी परिस्थिति में आपका स्मरण हो, इस भाव से अगर हम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान का स्मरण होगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज अंते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। सदा सदा जिस भाव से हम सदा सदा, मतलब सदा मतलब हर समय, जिस भाव का हम अभ्यास कर रहे हैं, अगर माला जप कर रहे हैं और भाव कुछ और है, हाँ, भक्ति से विपरीत है, तो ये दिखावा हो गया। माला जप कर रहे हैं और भक्ति से विपरीत भाव चल रहा है, भक्ति से अलग कुछ सोच रहा है, तो भगवान तुम्हारे एक्सटर्नल को नहीं देखते,
भगवान कोर ऑफ हार्ट में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या स्मरण कर रहा है, इसको भगवान देखते हैं। और उस परिस्थिति में, वो परिस्थिति या उस अ, भाव के अनुसार भगवान सारी सुविधा देकर उसे प्राप्त कराते हैं। तो हमारा अंदर का अंतकरण जो है वो बदलने का हमें प्रयास करना चाहिए। नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल, बाह्य रूप से नहीं, अंदर से। ऑफ कोर्स बाह्य रूप इसलिए है ताकि हमें देखकर लोग भगवान का स्मरण कर सके। ओ, ये व्यक्ति तिलक लगाया है, भगवान का भक्त होगा। ओ, धोती पहना है, भगवान का भक्त होगा। तो कुछ समय के लिए क्यों ना हो, हाँ, हम हमें देखकर उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को भगवान का स्मरण होता है। इसलिए बाह्य भी जो है ये भी जरूरी है। तिलक लगाना, कंठी माला, धोती कुर्ता पहनना, माला जप करना, ये भी अत्यंत जरूरी है। इस तरह से बाह्य स्वरूप जो है ये इस तरह से दिखना भी एक प्रचार है। लोग उसे देखकर, उस भक्त को देखकर भगवान का स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रचार है। और साथ ही साथ सूक्ष्म अंदर अंदर से, अंतकरण से भगवान का नित्य स्मरण, उनका जप चलते रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, तात्पर्य इसका यही है कि भक्ति में आने के बावजूद भी देयर आर 100% चांसेस कि हमारा मन भटकता रहता है। तो सदैव अभ्यास करते रहेंगे इसका, तो फिर स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज अभ्यास किया, 2-3 दिन के लिए फिर जूम पर नहीं है, जप नहीं कर रहे हैं, फिर वापस 5वें दिन, 6वें दिन, 10वें दिन बैठा, ऐसा अभ्यास नहीं। कंटिन्यूस अभ्यास होना चाहिए। तब जब जाकर मन स्थिर हो जाता है और वो समझ जाता है कि मेरा अंतिम गंतव्य क्या होना चाहिए, हाँ, और शरीर त्यागते समय मुझे क्या स्मरण करना चाहिए। कृष्णेर मति अस्तु, कृष्ण में मति लगा रहे। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि।